अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम टेक्नो की तरफ से आने वाले एक नए स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जिसका मॉडल है पॉप 4। और इससे पहले टेक्नो की तरफ से पॉप 2F और पॉप 3 को सेल किया जा चुका है और ये उसी का अपग्रेड वेरिएंट है। अगर इस सेट की प्राइस की बात की जाए यानी टेक्नो पॉप 4 की, तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस रखी गई है 11,500 रुपये। सामने की तरफ कुछ डिटेल दी गई हैं। बैटरी 5000 mAh की, मेमोरी 2 GB रैम है, 32 GB की स्टोरेज है, फिंगरप्रिंट सेंसर है। आज की वीडियो में इस सेट की हम अनबॉक्सिंग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस सेट का फुल रिव्यू करेंगे और जिसके बाद इस सेट का हम स्पीड टेस्ट करेंगे 2 GB रैम और 32 GB रोम वाले सेट्स के साथ। फिर पता चलेगा क्या ये सेट 11,500 रुपये में बाई करना चाहिए या नहीं। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि क्या ये सेट आपको बाई करना चाहिए या नहीं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। आ जाते हैं इस तरफ। आपको कुछ मज़ीद डिटेल दी गई नज़र आ रही हैं जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 GB रोम, 2 GB रैम, 5000 mAh की बैटरी है, ग्रेडियंट डिज़ाइन है, 6 इंच की LCD है, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर। तो आए इसको खोल लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। ये तो सेट का बॉक्स मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मिलती है आपको डिवाइस। इसका रैपर हम उतार लेते हैं और सेट को ऑन कर लेते हैं। डिज़ाइन की बात बाद में करेंगे। मज़ीद देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें एसेसरीज़ क्या मिलने वाली हैं। एक चार्जिंग केबल जो कि माइक्रो USB की चार्जिंग केबल है, अडाप्टर जो कि 1.2 एम्पेयर का है। यहाँ पर एक आपको गाइड मिल जाती है, सेफ्टी इंफॉर्मेशन। वारंटी कार्ड स्टिकर, एक हैंड फ्री आपको मिल जाती है जो कि सादा है। यहाँ पर आपको एक केस मिल जाता है जो कि हार्ड केस है और एक आपको स्टिकर मिल जाता है। बॉक्स खाली हो चुका है, इसको हम साइड के ऊपर कर लेते हैं और सेट की तरफ आते हैं। सेट का मैं सेटअप कर लेता हूँ, बाकी बातें बाद में करते हैं हम। ये तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स हमें कितनी स्पेस फ्री मिलने वाली है। अगर स्टोरेज की बात की जाए, स्टोरेज को चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17% स्टोरेज यूज़ है और 26.69 GB आपको फ्री स्पेस मिलने वाली है। अगर आप रैम की बात की जाए तो तकरीबन 1.5 GB रैम फ्री आपको मिल रही है। तो अब इस सेट के अंदर मैं एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लेता हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे कि सेट कैसा है। डिज़ाइन के ऊपर भी बाद में हम बात करेंगे कि डिज़ाइन अच्छा है, बुरा है, क्या इसके कैमरे की स्पेसिफिकेशन है, तमाम बातें बाद में करते हैं। ये तो सेट के अंदर ज़रूरी सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर चुका हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन में सबसे पहले मैं आपको सिम सिचुएशन दिखा दूँ क्योंकि बैग इसकी काफ़ी हार्ड है तो मैंने पहले से ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेट 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड को सपोर्ट करता है। इस सेट के अंदर आप नैनो सिम्स इंसर्ट करेंगे, माइक्रो सिम्स को ये सेट सपोर्ट नहीं करता। अगर बैक कैमरे की बात कर ली जाए तो बैक के ऊपर आपको सिर्फ 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। ड्यूल फ्लैश लाइट है, फिंगरप्रिंट सेंसर। नीचे की तरफ आपको माइक्रो USB की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। इस तरफ आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम की मिलती हैं। यहाँ पर आपको ऑन ऑफ के लिए की मिल जाती है। फ्रंट के ऊपर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, साथ में फ्लैश लाइट है। अब आ जाते हैं अंदरूनी स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले सेट की स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 480x960 का स्क्रीन रेजोल्यूशन है। अगर बात कर ली जाए प्रोसेसर की, CPU की बात की जाए तो MT65
80 का इसका CPU है। GPU की बात कर ली जाए तो माली 400 MP का इसका GPU है। प्रोसेसर की बात की जाए तो 1.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर का प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर नहीं है। एंड्रॉयड 10 है, गो एडिशन। अगर मल्टीटच की बात की जाए तो मल्टीटच में ये सेट 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। सेंसर की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर आपको 3 सेंसर मिल जाते हैं, एक्सेलरोमीटर, लाइट और प्रॉक्सिमिटी नाम के 3 सेंसर मिल जाते हैं। OTG को ये सेट सपोर्ट नहीं करता। अगर बात कर ली जाए अब इसके कैमरे की, तो सबसे पहले अगर वीडियो की बात की जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 720 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इससे ऊपर आपको नहीं जा सकते और वीडियो में आपको कोई मूड नहीं मिलने वाले। अगर पिक्चर की बात की जाए तो पिक्चर क्वालिटी इसकी बस ही है बस। अगर मोड की बात की जाए तो पिक्चर क्वालिटी में आपको ब्यूटी, बुके और पैरानोमा के मोड मिल जाते हैं और फ्रंट कैमरे की भी कुछ यही सूरत हाल है। फ्रंट कैमरे के ऊपर भी आपको कोई ज़्यादा मोड नहीं मिलते। फ्रंट कैमरे के ऊपर भी आप 720 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब अगर बात कर ली जाए इंटरनेट स्पीड की, तो इंटरनेट की स्पीड इस सेट की काफ़ी ज़्यादा बुरी है। तकरीबन मैंने PUBG लाइट का वेरिएंट इंस्टॉल किया है और वो तकरीबन 25 मिनट में इंस्टॉल हुई है। हालांकि स्पीड काफ़ी अच्छी है मेरे पास जो इस वक्त नेट है। तो अगर YouTube की बात कर ली जाए तो वीडियो प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए तो 6 इंच की स्क्रीन है। स्क्रीन रेजोल्यूशन मैं आपको दिखा चुका हूँ, आपको पता चल गया होगा कि भाई कैसी स्क्रीन रेजोल्यूशन है। और मुझे इस सेट का डिस्प्ले कतई पसंद नहीं आया। अगर बात कर ली जाए वॉल्यूम की, तो सेट का वॉल्यूम काफ़ी लाउड है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा फुल वॉल्यूम में इसकी स्पीकर की आवाज़ फटती है। और अगर बात कर ली जाए यूट्यूब की, तो यूट्यूब के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा 480 पिक्सल तक की वीडियो प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 480 पिक्सल तक की वीडियो प्ले कर सकते हैं। 720 तक की वीडियो आप प्ले नहीं कर सकते। और अगर बात कर ली जाए गेम्स इंस्टॉल की, तो PUBG लाइट इस सेट के अंदर मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। और PUBG मोबाइल अगर आप इस सेट के अंदर सर्च भी करते हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं आता। इसका मतलब है कि आप इस सेट के अंदर PUBG मोबाइल का फुल वेरिएंट नहीं प्ले कर सकते। अगर PUBG की बात की जाए तो PUBG का रिज़ल्ट कैसा रहा, इंशाल्लाह जल्द मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा PUBG लाइट की। आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिलने वाला है इस सेट के अंदर PUBG का। इस सेट का हम स्पीड टेस्ट भी करेंगे। अगर मुख्तसर सी बात कर ली जाए, क्योंकि मुझे पता है टेक्नो के फैंस मुझे काफ़ी ज़्यादा गालियाँ देने वाले हैं, मगर कोई बात नहीं, जो रियलिटी है वही है। अब तक की बात कर ली जाए 11,500 में ये सेट घटिया तरीन सेट है, आपको बिल्कुल भी बाई नहीं करना चाहिए। अगर आप बाई करना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा है FIGI का G7 बाई कर लें। पहले उसकी कीमत 10,200 रुपये थी, अब उसकी कीमत पाकिस्तान में 8400 रुपया कर दी गई है। तो इस सेट के अंदर 5000 mAh बैटरी के अलावा कुछ नहीं है। इसके कैमरे फारग हैं। स्पीकर क्वालिटी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप फुल वॉल्यूम करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे स्पीकर फटा हुआ है, आवाज़ फटती है। स्क्रीन रेजोल्यूशन बेकार है। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी देर के बाद खुल रहा है। और यहाँ पर मुख्तसर सा रिव्यू करते हुए, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हुए 2 मरतबा ये सेट हैंग हो चुका है, क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी हल्का है। 2 GB 32 GB का बोल दिया है भी। फ्री स्पेस है, आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ। 26.69 आपको मिल रही है फ्री स्पेस। इस प्राइस में मुझे ये सेट कतई पसंद नहीं है। आज की वीडियो भाई यहीं तक थी, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इस सेट का स्पीड टेस्ट भी करेंगे, फुल रिव्यू करेंगे, गेमिंग रिव्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।